सर्द हवाओं से भरी उस सुबह आसमान में बादल इस तरह झूल रहे थे जैसे किसी पुराने ख्वाब की धूल धीरे धीरे धरती पर उतर रही हो। पहाड़ों के नीचे बसे एक छोटे से गांव के किनारे एक झोंपड़ी में अब्दुल रहीम नाम का बूढ़ा रहता था। चेहरे पर वक्त की झुर्रियां, आंखों में सब्र और दिल में अल्लाह का भरोसा। उसकी जिंदगी बेहद सादा थी। रोज सुबह नमाज के बाद वह पास के जंगल में सूखी लकड़ियां चुनने जाता, उन्हें बाजार में बेचकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता। उस दिन भी वह अल्लाह का नाम लेते हुए जंगल की तरफ चला, लेकिन उसकी रफ्तार धीमी थी। ठंडी हवा उसकी हड्डियों में उतर रही थी और आसमान से हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी थीं। पेड़ों के झुरमुट में घुसते ही उसने एक अजीब सी हल्की सी आवाज सुनी, जैसे किसी मासूम की सांसें टूट रही हों। वह ठिठक कर खड़ा हो गया, कानों को तेज किया और आवाज की तरफ बढ़ा। पत्तों के ढेर के पीछे एक छोटा सा शेर का बच्चा पड़ा था। उसकी आंखें आधी बंद, सांसें बेहद धीमी और शरीर पर खून और मिट्टी के धब्बे। उसका नन्हा सा पंजा कांप भी नहीं रहा था। अब्दुल रहीम का दिल जैसे पिघल गया। वह झुककर बच्चे के पास बैठा, अपनी कांपती उंगलियों से उसके सिर को सहलाने लगा। या अल्लाह, तू हर जान को जिंदगी देने वाला है, इस मासूम को भी अपनी रहमत से जगा दे। उसने धीमे लेकिन टूटते हुए लहजे में दुआ मांगी। बूढ़ा जानता था कि जंगल में किसी जंगली जानवर के बच्चे को छूना खतरनाक हो सकता है, मगर उस वक्त उसके सामने बस एक बेबस जान थी जिसे छोड़ना उसके बस में नहीं था। उसने अपना पुराना ऊनी चोगा उतारा, बच्चे को उसमें लपेटा और अपने सीने से लगाकर बैठ गया ताकि उसकी ठंडी होती सांसों में थोड़ी गर्मी लौट सके। कुछ ही पलों बाद उसने बच्चे की नाक में हल्की सी हरकत देखी, जैसे किसी ने दूर से उसकी जान की डोर खींची हो। फिर धीरे धीरे उसके छोटे से पंजे में हलचल हुई और उसकी आंखें आधी खुल गईं। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। शुक्र है मालिक, उसके होंठों से निकला। उसने बच्चा उठाया और सावधानी से अपनी झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। रास्ता लंबा था, बारिश अब तेज हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी रोशनी जल रही थी, जैसे उसे महसूस हो रहा हो कि आज उसकी किस्मत ने उसे किसी बड़े इम्तिहान के लिए चुना है। उस रात बूढ़ा बच्चे को आग के पास सुलाकर उसके जख्मों पर पुराने देसी नुस्खों से मरहम लगाता रहा। बच्चा कभी कभी हल्की सी गरज जैसी आवाज निकालता, लेकिन उसमें डर नहीं था, सिर्फ दर्द और थकान थी। अगले कई दिनों तक बूढ़ा उसी की देखभाल में लगा रहा। अपने हिस्से का खाना कम करके उसे दूध पिलाता, रात में उठकर उसकी सांसें देखता और हर नमाज के बाद उसके लिए दुआ करता। वक्त बीतता गया, बच्चा धीरे धीरे तंदुरुस्त होने लगा। उसकी चाल में मजबूती आ गई, आंखों में चमक लौट आई और उसकी पूंछ फुर्ती से हिलने लगी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वह बूढ़े से बिल्कुल नहीं डरता था, बल्कि उसके आसपास ही घूमता जैसे वह उसका अपना साया हो। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल नारंगी हो गया था, बूढ़ा बाहर लकड़ियां जमा कर रहा था कि अचानक उसने देखा वो छोटा शेर का बच्चा अब पहले से कहीं बड़ा हो गया था। उसकी आंखों में वो तेज था जो जंगल के राजा में होता है, लेकिन उसके कदम बूढ़े के साथ साथ चलते थे, जैसे उसकी हिफाजत करना उसका फर्ज हो। अब्दुल रहीम ने आसमान की तरफ देखा और सोचा, या अल्लाह, शायद तूने इसे मेरी जिंदगी में किसी वजह से भेजा है। उसके दिल में अब इस जानवर के लिए सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा यकीन भी था कि आने वाले दिनों में ये दोनों एक दूसरे की तकदीर बदल देंगे। दूसरे दिन की सुबह जब पहाड़ों पर धूप की सुनहरी किरणें धीरे धीरे उतर रही थीं और ओस की बूंदें घास पर चमक रही थीं, अब्दुल रहीम अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा चाय की प्याली थामे सोच में डूबा था। सामने शेर का बच्चा, जो अब पहले से कहीं बड़ा और ताकतवर दिखने लगा था, झोंपड़ी के आसपास खेल रहा था। कभी लकड़ी के लट्ठे को पंजों से घसीटता, कभी पास के झरने तक दौड़ लगाता और फिर वापस बूढ़े के पास आकर उसकी गोद में अपना सिर रख देता। बूढ़ा उसके माथे पर हाथ फेरते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करता, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि जंगल का एक जंगली जानवर उसके लिए इतनी मोहब्बत और वफादारी रखेगा। गांव के लोग दूर से उन्हें देखते तो हैरान रह जाते, कुछ तो डर के मारे पास भी नहीं आते,
और कुछ कानाफूसी करते कि ये बूढ़ा जरूर कोई करामाती आदमी है, तभी तो शेर भी इसका गुलाम बन गया है। मगर रहीम जानता था कि ये किसी करामत का नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत और मोहब्बत का असर है। उस दिन वह शेर को साथ लेकर जंगल में लकड़ियां बटोरने निकला। रास्ता शांत था, बस पत्तों की सरसराहट और दूर दूर से आती परिंदों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। लेकिन जैसे ही वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे, एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे हवा भी थम गई हो। तभी एक चीख सी गूंजी। रहीम ने मुड़कर देखा। एक जवान लकड़हारा, जो शायद पास के किसी गांव से आया था, जाल में फंसा पड़ा था और उसके सामने एक भूखा तेंदुआ घूम रहा था। तेंदुए की आंखों में भूख और गुस्सा चमक रहा था। वह धीरे धीरे शिकार के करीब आ रहा था। रहीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह जानता था कि उसके पास न हथियार है न ताकत, मगर उसके साथ उसका साथी खड़ा था। वो शेर, जो अब सिर्फ जानवर नहीं बल्कि उसकी दुआओं का जवाब बन चुका था। उसने धीमे से शेर के कान के पास फुसफुसाया, जाओ, उसे बचाओ। और जैसे ही उसने इशारा किया, शेर बिजली की तरह तेंदुए की तरफ लपका। दोनों के बीच जोरदार गर्जना हुई। पंजों और दांतों की टक्कर से पत्ते उड़ गए, जमीन पर खरोंचें पड़ गईं। तेंदुआ पहले तो मुकाबला करता रहा, मगर जल्द ही समझ गया कि ये उसका बस का नहीं है। वह पीछे हटते हुए झाड़ियों में गायब हो गया। शेर वापस आया। उसके सांस तेज चल रही थी, मगर आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह समझ रहा हो कि उसने एक अच्छा काम किया है। रहीम ने तुरंत उस लकड़हारे को जाल से निकाला और पानी पिलाया। लकड़हारे की आंखों में आंसू थे। उसने बूढ़े के पैरों को छूकर कहा, आज अगर आप और आपका ये साथी ना होते तो मैं जिंदा न बचता। रहीम ने मुस्कुराकर बस इतना कहा, बेटा, हमें एक दूसरे की मदद के लिए ही पैदा किया गया है, और ये जो अल्लाह की मखलूक है, ये भी उसी की रहमत से हमारी हिफाजत करती है। उस दिन के बाद शेर और रहीम की जोड़ी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग उन्हें दूर से सलाम करते, बच्चे शेर को देख हंसते और कुछ तो उसका नाम भी रखने लगे, असद यानी बहादुर। मगर रहीम के दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। उसे महसूस हो रहा था कि यह साथ सिर्फ मोहब्बत का नहीं बल्कि किसी बड़े मकसद का है। और वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब अल्लाह उसे और असद को किसी ऐसे इम्तिहान में डालेगा जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। उस रोज आसमान में हल्की धुंध तैर रही थी, जैसे कोई पुरानी याद चुपके चुपके जमीन पर उतर रही हो। हवा में ठंडक थी, पर उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी भी बह रही थी। जंगल के किनारे से बहती वह पतली सी नदी उस सुबह कुछ ज्यादा ही शोर कर रही थी, मानो वह भी किसी आने वाले तूफान की खबर दे रही हो। अब्दुल रहीम उस वक्त अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा लकड़ी की छोटी सी तख्ती पर पुराना कटोरा मांज रहा था, और असद, वो शेर जो अब जवान हो चुका था, झोंपड़ी के सामने लेटा अपनी सुनहरी आंखों से आसमान के बादलों को देख रहा था। उसकी सांसें गहरी थीं, जैसे उसके दिल में भी कुछ आने वाले वक्त की आहट हो। अचानक दूर से घोड़ों की टापें सुनाई दीं। गांव के लोग ऐसे चौंके जैसे किसी अनहोनी की दस्तक हो। 4 घोड़े धूल उड़ाते हुए आ रहे थे। उन पर बैठे 4 सिपाही और उनके पीछे एक लंबी मूंछों वाला अफसर, जिसका चेहरा कठोर पत्थर की तरह था। वे सीधे अब्दुल रहीम की झोंपड़ी के सामने आकर रुके। अफसर ने घोड़े से उतरते ही ठंडी निगाह बूढ़े पर डाली और कहा, तुम ही हो वह जो जंगल के जानवरों को पालतू बनाता है? हमें राजा ने भेजा है। उसका शिकारी कई दिनों से शिकार लाने में नाकाम है। सुना है तुम्हारे पास एक शेर है, हमें उसकी जरूरत है। रहीम के चेहरे पर हैरानी और गुस्से का मिला जुला साया था। उसने धीमे लहजे में कहा, यह शेर मेरा साथी है, मेरा बच्चा है, मैं इसे किसी के हाथ नहीं बेच सकता। अफसर ने होंठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान लाई और बोला, यह तुम्हारा नहीं, जंगल का है, और जंगल राजा का। उसने सिपाहियों को इशारा किया और वे आगे बढ़े। असद ने गुर्राहट की। उसकी पूंछ जमीन पर तेजी से हिलने लगी। उसकी आंखों में वह जंगली आंच थी जो सिर्फ खतरे के वक्त जलती है। एक सिपाही ने लोहे की जंजीर आगे बढ़ाई, मगर अगले ही पल असद बिजली की तरह उठा और ऐसी दहाड़ मारी कि पास के पेड़ों की पत्तियां हिल गईं।
सिपाही डरकर पीछे हट गए, पर अफसर पीछे नहीं हटा। उसने तलवार खींच ली और ठंडी आवाज में कहा, अगर ये मेरे साथ नहीं जाएगा तो यहीं मारा जाएगा। रहीम के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसके होंठों पर एक अजीब सा यकीन उतर आया। वह आगे बढ़ा, असद के सामने खड़ा हो गया और अफसर की आंखों में देखकर बोला, जिस जान को अल्लाह ने मेरे हवाले किया है उसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। अगर इसे ले जाना है तो पहले मेरी सांस लेनी होगी। वह बूढ़ा इतना सीधा खड़ा था जैसे उसकी पीठ पर कोई अदृश्य ताकत हो। असद धीरे धीरे उसके पास आकर खड़ा हो गया, जैसे कह रहा हो, अगर ये वक्त आखिरी है तो हम साथ होंगे। उस पल हवा में अजीब सा सन्नाटा छा गया। सिपाही तलवारें ताने खड़े थे, मगर उनकी आंखों में एक पल के लिए डर उतर आया था, क्योंकि वह सिर्फ एक बूढ़े और शेर का सामना नहीं कर रहे थे, बल्कि एक ऐसे रिश्ते का जिसमें मोहब्बत, वफादारी और अल्लाह पर अटूट भरोसा था। अफसर ने तलवार जमीन पर घसीटते हुए एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि दूर कहीं से तेज तूफानी हवाएं चलने लगीं। बादल गरजे और आसमान का रंग बदलने लगा, जैसे कोई बड़ा मोड़ बस आने ही वाला हो। अचानक आसमान इस तरह काला पड़ने लगा जैसे सूरज को किसी ने मोटे पर्दे से ढक दिया हो। तेज हवाओं के साथ रेत और पत्तों का बवंडर उठ खड़ा हुआ। पेड़ झुक झुक कर कराहने लगे और नदी का पानी उफान मारने लगा। अफसर और उसके सिपाही घबरा गए, घोड़े पीछे हटने लगे। उसी वक्त जंगल की गहराई से एक दहाड़ गूंजी, इतनी गहरी और गूंजदार कि धरती तक हिल उठी। अफसर ने तलवार को कसकर पकड़ा, मगर उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। असद उस पल शेर से ज्यादा किसी रक्षक फरिश्ते जैसा लग रहा था। उसके रोंगटे खड़े थे, आंखों में आग जल रही थी और उसका शरीर बूढ़े के बिल्कुल सामने ढाल बनकर खड़ा था। रहीम ने अपनी कांपती आवाज में मगर ठोस यकीन के साथ कहा, यह अल्लाह का इशारा है, पीछे हट जाओ। लेकिन अफसर के भीतर का घमंड किसी इशारे को मानने वाला नहीं था। उसने तलवार उठाई और एक लंबा कदम आगे बढ़ाया। तभी असद ने बिजली जैसी तेजी से छलांग लगाई और उसकी तलवार को अपने पंजों से झटका देकर गिरा दिया। जमीन पर धातु की खनक गूंजी और अफसर पीछे लड़खड़ाया। तभी गांव के कुछ लोग भी वहां आ पहुंचे, जिन्होंने दूर से यह मंजर देखा था। वे बिना डरे आगे बढ़े और रहीम के साथ खड़े हो गए। यह हमारा भी साथी है, एक बुजुर्ग ने कहा, तुम इसे नहीं ले जा सकते। भीड़ बढ़ने लगी और अफसर को महसूस हुआ कि अब हालात उसके काबू में नहीं हैं। उसने दांत पीसते हुए तलवार म्यान में डाली और घोड़े पर सवार हो गया। जाते जाते उसने ठंडी निगाह से कहा, यह खत्म नहीं हुआ बूढ़े, मैं लौटूंगा। और फिर वे सब धूल उड़ाते जंगल की तरफ लौट गए। सन्नाटा वापस लौट आया, लेकिन हवा में अब एक अजीब सी मिठास थी। असद ने बूढ़े के हाथ को हल्के से चाटा और रहीम ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, देख बेटा, अल्लाह की रहमत जब साथ हो तो दुनिया का कोई जुल्म हमारे कदम नहीं रोक सकता। मगर उसके दिल के कोने में यह बात गूंज रही थी कि अफसर का लौटना यकीनी है और अगली बार उसका इम्तिहान और भी बड़ा होगा। उस रात का सन्नाटा कुछ अलग था, जैसे पूरे जंगल ने अपनी सांस रोक ली हो। बूढ़ा अब्दुल रहीम थके हुए जिस्म के साथ भी जागता रहा। झोंपड़ी के अंदर लकड़ी के चूल्हे में धीमी धीमी आग जल रही थी, जिसकी रोशनी असद के सुनहरी भूरे बालों पर पड़कर उन्हें चमका रही थी। शेर पास ही लेटा था, उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके कान हर छोटी से छोटी आवाज पर हल्के से फड़क रहे थे, जैसे वह हर पहरे पर हो। बूढ़े का मन अशांत था। अफसर की ठंडी धमकी उसके कानों में अब भी गूंज रही थी, मैं लौटूंगा। वह जानता था कि अगली बार वह सिर्फ 4 सिपाहियों के साथ नहीं आएगा, बल्कि ताकत और चाल दोनों में कहीं ज्यादा होगा। रात गहराती गई। बाहर हवा में ठंड और नमी बढ़ने लगी और साथ ही एक अजीब सा डर भी जैसे जंगल की टहनियों में छुपकर सरसराने लगा। रहीम चुपचाप उठकर दरवाजे पर आया और आकाश की तरफ देखा। बादलों के बीच कहीं दूर चांद की हल्की सी झलक थी, पर उसे घेर कर काले साये मंडरा रहे थे। तभी दूर कहीं लोमड़ियों के झुंड की चीख जैसी आवाज आई और असद ने तुरंत आंखें खोल दीं। वह धीरे से उठा,
बूढ़े के पास आकर उसके हाथ को हल्के से छुआ, मानो कह रहा हो, मैं यहां हूं, डर मत। सुबह होते होते बूढ़ा रोज की तरह नमाज पढ़ने बैठा, मगर आज उसकी दुआ कुछ और लंबी थी। उसने सिर्फ अपने लिए या असद के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए रहमत मांगी। या अल्लाह, हमें इस इम्तिहान में कामयाब कर, हमें हिम्मत दे कि हम अपने कमजोर को बचा सकें और हमें मोहब्बत की राह से जुदा न कर। दुआ खत्म होते ही उसने असद के सिर पर हाथ फेरा और तय किया कि अब वक्त आ गया है कि वह अपने साथी को और भी मजबूत बनाए। उसने उसी दिन असद को जंगल के गहरे हिस्से में ले जाकर उसकी ताकत और फुर्ती को परखना शुरू किया। बूढ़ा जानता था कि असद भले ही जवान हो चुका है, मगर आने वाले समय में उसे सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि चतुर भी होना पड़ेगा। वे दोनों घंटों तक पेड़ों के बीच दौड़ते रहे, नदी के पास कूदते रहे और असद ने पत्थरों पर चढ़कर नीचे छलांग लगाना सीखा, ऐसे जैसे वह किसी भी खतरे में बिजली की तरह गिर सके। बीच बीच में बूढ़ा रुककर उसे पुकारता और असद दूर से उसकी आवाज पर तुरंत लौट आता। यह भरोसा, यह समझ दोनों के बीच की सबसे बड़ी ताकत थी। गांव के लोग अब खुलकर उनकी मदद करने लगे थे। कुछ बच्चे पानी और दूध लाते, औरतें दाल रोटी भेज देतीं और बूढ़ा सबको दुआएं देता। मगर वह जानता था कि यह शांति अस्थायी है। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में नहा रहा था, एक चरवाहा हांफता हुआ गांव में आया। उसके कपड़े धूल और पसीने से भीगे थे। वह सीधा रहीम के पास भागा और बोला, बाबा, मैंने जंगल के दूसरे छोर पर उस अफसर को देखा है। वह इस बार अकेला नहीं है, उसके साथ 10 घुड़सवार हैं और उनके पास जाल, भाले और मशालें हैं। गांव में डर की लहर दौड़ गई। बच्चे अपनी माओं की गोद में छुपने लगे और मर्द एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। कुछ ने कहा कि बूढ़े को शेर को छोड़ देना चाहिए, वरना पूरा गांव खतरे में आ जाएगा। रहीम ने उनकी आंखों में डर देखा, लेकिन उसकी अपनी आंखों में सिर्फ यकीन था। उसने शांत लहजे में कहा, अगर हम आज अपने साथी को छोड़ देंगे तो कल हमें अपनी इंसानियत छोड़नी पड़ेगी। रात होते होते बूढ़े ने असद के साथ झोंपड़ी के बाहर बैठकर आसमान की ओर देखा, तारों की चमक जैसे उनकी बात सुन रही हो। बेटा, उसने धीरे से कहा, कल शायद सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। अगर मैं गिर जाऊं तो तू पीछे मत हटना, क्योंकि जो हक़ अल्लाह ने हमें दिया है उसे कोई छीन नहीं सकता। असद ने उसकी तरफ देखा, फिर अपने विशाल सिर को बूढ़े की गोद में रख दिया। उसकी आंखों में वादा था और उस वादे में एक अडिग मोहब्बत। दूर कहीं अंधेरे जंगल के पीछे मशालों की रोशनी धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी और हवा में फिर वही बेचैनी लौट आई जो किसी तूफान से पहले महसूस होती है। उस रात के बाद का हर पल जैसे किसी लंबे सफर का आखिरी मोड़ बन चुका था। चांद आधा था, उसकी हल्की रोशनी काले बादलों के पीछे से कभी झांकती, कभी छुप जाती। हवा में ठंड इतनी गहरी थी कि सांस छोड़ते ही धुंध का बादल बन जाता, लेकिन उस ठंड से कहीं ज्यादा भारी थी हवा में फैली हुई बेचैनी। अब्दुल रहीम अपनी झोंपड़ी के बाहर चौकी पर बैठा था, पीठ सीधी, आंखें आधी बंद, लेकिन कान हर आहट पर चौकन्ने। असद पास ही लेटा था, मगर उसकी नींद उथली थी। हर बार जंगल के किसी कोने से टहनी टूटने की आवाज आती, वह एकदम सिर उठाकर देखने लगता। गांव पूरी तरह सोया नहीं था। कुछ घरों में अब भी धीमी धीमी बातों की आवाजें आ रही थीं। औरतें अपने बच्चों को चुप कराते हुए दरवाजे अंदर से बंद कर रही थीं। मर्द बाहर खड़े होकर बार बार जंगल की तरफ झांकते थे। किसी को भी यह भरोसा नहीं था कि आने वाला सवेरा शांति लाएगा। तभी करीब आधी रात को पहाड़ की तरफ से घोड़ों की टापों का पहला हल्का सा कंपन सुनाई दिया। पहले तो लगा शायद कोई यात्री होगा, लेकिन वह आवाज तेज और तेज होती गई, जैसे कई भारी बूटों और घोड़ों की टापों का दल एक साथ आ रहा हो। असद ने धीमे से गुर्राया। उसका गुर्राना कोई आम आवाज नहीं थी, उसमें एक गहरी चेतावनी जैसी थरथराहट थी। बूढ़े ने हाथ उसके सिर पर रखकर उसे शांत किया, लेकिन खुद उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थीं। उसने धीरे धीरे अपनी पुरानी लकड़ी की लाठी उठाई
जिस पर समय की मार से हल्की दरारें पड़ चुकी थीं, लेकिन आज वह किसी तलवार से कम नहीं थी। थोड़ी ही देर में मशालों की रोशनी पेड़ों के बीच से चमकने लगी, पहले धुंधली फिर तेज। घोड़ों पर बैठे 10-12 आदमी, सभी के हाथ में भाले और जाल, और उनके बीच वही अफसर, इस बार चमड़े के कवच में, चेहरा और भी कठोर। उसने दूर से ही झोंपड़ी को देखा और होंठों पर एक तिरछी मुस्कान आई, जैसे वह जीत पहले ही तय कर चुका हो। बूढ़े, उसकी भारी आवाज जंगल की खामोशी को चीर गई। मैं कह चुका था, ये शेर अब राजा का होगा। आखिरी बार कह रहा हूं, इसे बिना झगड़े सौंप दो, वरना जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। गांव के कई लोग डर के मारे अपने घरों में छुप गए, लेकिन कुछ जवान और बुजुर्ग बूढ़े के पास आ खड़े हुए। उनकी आंखों में डर तो था, पर साथ में एक अजीब सी जिद भी थी। रहीम ने बिना हड़बड़ाए जवाब दिया, ये मेरी अमानत है, और अमानत में खयानत करने वाला इंसान नहीं, बेईमान कहलाता है। तुम ताकत से लेना चाहते हो तो कोशिश कर लो, लेकिन याद रखना, अल्लाह की मखलूक को जुल्म से लेने वाले की जीत कभी मुकम्मल नहीं होती। अफसर ने इशारा किया। 2 सिपाही आगे बढ़े, जाल हाथ में लेकर धीरे धीरे असद के करीब आने लगे। असद स्थिर खड़ा रहा, उसकी आंखें सिपाहियों की आंखों में जमी हुई थीं, जैसे शिकार नहीं, शिकारी को परख रहा हो। फिर अचानक उसने ऐसी दहाड़ मारी कि आसपास के पेड़ों की शाखें कांप उठीं। उस एक दहाड़ में इतनी ताकत थी कि पास खड़े एक घोड़े ने उछलकर पीछे कदम लिया। बूढ़े ने उसी पल अपने साथ खड़े गांव वालों को इशारा किया। कुछ ने पत्थर उठाकर सिपाहियों की तरफ फेंके, तो कुछ ने मशालें हवा में लहराईं। अंधेरे में आग और पत्थरों के बीच अफरा तफरी मच गई। अफसर ने गुस्से में तलवार खींची और घोड़े से कूदकर सीधा बूढ़े की तरफ बढ़ा। वह बूढ़ा, जो उम्र में झुका हुआ था, मगर उस वक्त सीधा खड़ा था, जैसे खुद वक्त ने उसे संभाल लिया हो। असद ने बिजली जैसी फुर्ती से छलांग लगाई और अफसर और बूढ़े के बीच आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि हमला करने का इरादा था। अफसर ने तलवार घुमाई, लेकिन असद ने पंजों से इतनी तेजी से वार रोका कि चिंगारियां उड़ गईं। अगले ही पल उसने अपनी ताकत से अफसर को पीछे धकेल दिया। लड़ाई अब खुलकर शुरू हो चुकी थी। गांव वाले पत्थरों और लाठियों से, सिपाही तलवारों और भालों से, और बीच में असद अपने पूरे जोश के साथ, हर वार को रोकते हुए, हर हमलावर को पीछे धकेलते हुए। चूल्हों और मशालों की रोशनी में धूल और धुआं मिलकर ऐसा मंजर बना रहे थे जैसे यह कोई पुराने जमाने का युद्ध हो। लेकिन अफसर अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने पीछे हटकर 2 सिपाहियों को इशारा किया, जिन्होंने एक भारी लोहे का जाल उठाया और तेजी से असद की तरफ बढ़े। यह देख बूढ़े ने अपने सारे जोर से चिल्लाकर कहा, असद! वह पुकार किसी आदेश से ज्यादा दुआ थी। असद ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा, और उसी पल, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे और तेज कर दिया हो, वह जाल के ठीक पहले दाहिनी तरफ छलांग लगा गया। जाल खाली गिरा और असद ने पलटकर दोनों सिपाहियों को गिरा दिया। अफसर अब सच में बौखला चुका था। उसने एक आखिरी वार करने की तैयारी की, लेकिन तभी दूर से एक गहरी धीमी गर्जना सुनाई दी, जंगल की और गहराई से। यह आवाज असद की नहीं थी। सबकी निगाहें अंधेरे में गईं और वहां से 2 और बड़े शेर निकलकर रोशनी में आए। उनकी आंखें असद की आंखों जैसी चमक रही थीं। जंगल की गहराई से निकलते वो 2 शेर ऐसे आ रहे थे जैसे धरती के सीने से फटकर कोई प्राचीन ताकत बाहर आ गई हो। उनके पंजों की थाप भारी थी, सांसों की आवाज रात की खामोशी को चीर रही थी, और आंखों में वैसा ही तेज था जैसा असद की आंखों में, मानो खून से नहीं, मोहब्बत और वफादारी से रिश्ता जुड़ा हो। गांव वाले हैरत से उन्हें देख रहे थे और सिपाहियों के चेहरों से रंग उड़ चुका था। अफसर ने तलवार को कसकर पकड़ा, मगर उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। यह नजारा किसी को भी पस्त कर सकता था। 3 शेर, जिनमें से एक इंसानों के बीच पला, बाकी 2 जंगल की आजादी से। असद उन दोनों के बीच जाकर खड़ा हो गया। उनके बीच एक पल के लिए निगाहें मिलीं और बिना कोई आवाज किए एक गहरा समझौता हो गया।
आज की लड़ाई सिर्फ बूढ़े की अमानत के लिए नहीं, बल्कि हर उस जुल्म के खिलाफ है जो ताकत के नाम पर किया जाता है। अफसर ने चिल्लाकर अपने सिपाहियों को आगे बढ़ने का आदेश दिया, लेकिन कई पीछे हट गए। कुछ के हथियार हाथ से छूट गए, कुछ ने मशालें जमीन पर गिरा दीं। उनके दिलों में डर उतर चुका था, क्योंकि सामने सिर्फ दहाड़ते शेर नहीं थे, बल्कि उनके पीछे खड़े गांव वाले भी थे, जो अब पीछे हटने वाले नहीं थे। अचानक अफसर ने खुद ही हमला करने का फैसला किया। वह तलवार घुमाता हुआ असद की तरफ बढ़ा, लेकिन इसी पल दाहिनी तरफ से आए दूसरे शेर ने तेजी से झपट्टा मारा और उसके हाथ से तलवार छीनकर दूर फेंक दी। अफसर गिरते गिरते बचा, मगर उसके माथे पर पसीना साफ दिखने लगा। असद ने एक कदम आगे बढ़कर उसके चारों तरफ घूमना शुरू किया और बाकी दो शेर दाएं बाएं से घेरने लगे। यह शिकार नहीं था, यह चेतावनी थी जिसे अफसर की आंखें पड़ चुकी थीं। गांव के बुजुर्ग आगे बढ़े। उनमें से एक, जिसने सालों पहले अपने बेटे को जंगल में खो दिया था, अफसर के सामने खड़ा हुआ और कहा, यह अल्लाह की मखलूक है और जो अल्लाह की अमानत छीनता है उसका अंजाम हमेशा शर्मनाक होता है। वापस जाओ, वरना तुम्हारी बर्बादी यहीं से शुरू होगी। अफसर ने चारों तरफ देखा। उसके आदमी बिखरे पड़े थे, मशालें बुझने लगी थीं और तीनों शेरों की आंखों में ऐसी आग थी जिसे बुझाना मुमकिन नहीं था। आखिरकार उसने दबी आवाज में आदेश दिया, पीछे हटो। उसकी आवाज में अब वो घमंड नहीं था जो पहले था, अब उसमें थकान और हार का बोझ था। सिपाही घोड़ों पर चढ़ने लगे और धीरे धीरे वह दल उसी धूल भरे रास्ते से वापस चला गया जिससे आया था। जैसे ही उनकी परछाइयां जंगल में गुम हुईं, गांव में सन्नाटा टूटा। बच्चे बाहर निकल आए, औरतों ने राहत की सांस ली। बूढ़ा अब्दुल रहीम वहीं खड़ा रहा, उसकी आंखें भीग चुकी थीं। उसने असद और उसके साथ आए दोनों शेरों को देखा। तुम दोनों, अल्लाह ने तुम्हें भेजा है ना? उसने धीमे से कहा। दोनों शेर बिना आवाज किए सिर झुकाकर जैसे उसकी बात मान गए और फिर जंगल की ओर लौट गए। असद पास ही खड़ा रहा और अपने विशाल सिर को बूढ़े के कंधे से सटा दिया। उस रात बूढ़ा और गांव वाले आग के चारों तरफ बैठे देर तक बातें करते रहे। आसमान साफ हो चुका था, तारों की रोशनी जमीन पर बिखरी थी और हवा में एक मीठी ठंडक थी। बूढ़े ने सबको देखा और कहा, देखो, रहमत सिर्फ इंसानों पर नहीं, हर मखलूक पर उतरती है। जो उसे समझ लेता है, उसके साथ दुनिया की हर ताकत खड़ी हो जाती है। गांव के लोग देर तक उसकी बात सुनते रहे और उनके दिलों में डर की जगह अब यकीन ने घर कर लिया था। उस रात गांव में जैसे एक लंबा भारी सन्नाटा उतर आया था। अफसर और उसके सिपाहियों के जाने के बाद लोग अपने अपने घर लौट गए थे, मगर नींद किसी की भी आंखों में नहीं थी। हर दिल में एक अजीब सा सवाल गूंज रहा था, क्या यह लड़ाई सच में खत्म हो गई या यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी? बूढ़ा अब्दुल रहीम अपनी झोपड़ी के बाहर आग के पास बैठा था। लकड़ी की लपटें कभी ऊंची उठती, कभी धीमी पड़ जाती। उसकी आंखों में आग की रोशनी के साथ साथ पुराने जमाने की अनगिनत यादें भी चमक रही थीं। असद पास ही लेटा था, मगर उसका शरीर तना हुआ था, कान जंगल की तरफ चौकन्ने, जैसे किसी भी पल आने वाले खतरे को सुनने की कोशिश कर रहा हो। अचानक दूर से हल्की सी खड़खड़ाहट की आवाज आई। रहीम ने तुरंत लाठी कसकर पकड़ी, लेकिन देखा तो असद शांत था। असद ने बूढ़े की तरफ हल्की सी नजर डाली, मानो कह रहा हो, ये हमारा दुश्मन नहीं है। और सच में कुछ ही पल बाद झाड़ियों के बीच से वही दो बड़े शेर बाहर आए जो पिछली रात अफसर का सामना करने आए थे। उनकी चाल में अब वैसी आक्रामकता नहीं थी, बल्कि एक सुकून था। वे धीमे धीमे आगे बढ़े, असद के पास आकर रुक गए और तीनों ने अपने सिर एक दूसरे से हल्के से टकराए, जैसे पुराने दोस्त लंबे अरसे बाद मिले हों। बूढ़ा यह मंजर देखता रहा और उसके दिल में एक सवाल गूंजता रहा, क्या यह महज एक इत्तेफाक है या वाकई अल्लाह ने इन तीनों को किसी बड़े मकसद के लिए जोड़ दिया है? उसने धीरे धीरे उठकर दोनों शेरों के करीब कदम बढ़ाए। उनकी आंखों में डर नहीं था, न ही किसी इंसान को देखते ही होने वाली सतर्कता।
उनमें एक अजीब सा भरोसा था जो जंगल की मखलूक इंसानों पर शायद ही कभी करती है। बूढ़े ने उनके सिर पर हाथ रखा और उस पल उसे महसूस हुआ जैसे ये दोनों सिर्फ असद के दोस्त नहीं बल्कि उसके भी रक्षक बन गए हों। सुबह होने से पहले ही गांव में हलचल शुरू हो गई। औरतें पानी भरने के लिए निकल रही थीं। बच्चे दौड़ते हुए एक दूसरे को पिछली रात का मंजर सुना रहे थे और मर्द चुपचाप अपने घरों के बाहर बैठकर आने वाले दिनों की सोच में डूबे थे। तभी एक बूढ़ा चरवाहा जिसका घर जंगल के दूसरे छोर पर था, हांफता हुआ गांव में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में डर साफ था। बाबा, मैंने अफसर को फिर देखा, उसने कहा। वह इस बार अकेला नहीं है। उसके साथ हथियारों से लदी एक गाड़ी है और शहर से आए कुछ नए लोग भी हैं। लगता है वो इस बार हमें तोड़कर ही जाएगा। गांव वालों में खुसरपुस शुरू हो गई। कुछ ने कहा कि हमें शेर को जंगल में छोड़ देना चाहिए ताकि अफसर का गुस्सा ठंडा हो जाए। लेकिन बूढ़ा रहीम चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखें एक एक चेहरे पर घूमी। फिर उसने कहा, अगर हम डर के आगे झुकेंगे तो कल कोई भी ताकत आकर हमारे घर, हमारी इज्जत और हमारी मोहब्बत छीन लेगी। अल्लाह हमें ताकत इसलिए देता है कि हम हक की हिफाजत कर सकें। उसने तय कर लिया कि अब सिर्फ बचाव नहीं बल्कि तैयारी करनी होगी। अगले 3 दिन गांव के लोग और तीनों शेर साथ साथ काम करते रहे। बूढ़े ने गांव वालों को सिखाया कि कैसे पेड़ों की मोटी डालियों और पत्थरों से रास्ते बंद किए जाते हैं, कैसे पानी की धार मोड़कर मिट्टी को कीचड़ में बदला जा सकता है ताकि घोड़े उसमें फिसल जाएं, और कैसे आग की मशालें ऊंचाई से गिराकर हमला रोका जा सकता है। बच्चे पानी और पत्थर जमा करते और औरतें खाने का सामान बांधकर रखतीं। इन 3 दिनों में असद और उसके दोनों साथी शेर गांव में ऐसे घुल मिल गए थे जैसे यह उनका अपना कुनबा हो। बच्चे उनके पास आकर खेलते, औरतें दूर से पानी रख देतीं और मर्द उनके साथ पहरेदारी करते। बूढ़ा उन्हें देखता और सोचता कि यह नज़ारा शायद ही दुनिया में कहीं देखने को मिले, जहां इंसान और जंगल की सबसे ताकतवर मखलूक एक दूसरे की हिफाजत के लिए खड़े हों। चौथे दिन की सुबह अजीब सी थी। आसमान हल्के पीले धुंध से ढका था। हवा में एक गंध थी, लोहे, पसीने और धूल की मिलीजुली। और फिर दूर से घोड़ों की टापें और लोहे के टकराने की आवाज आने लगी। पहाड़ की ढलान से मशालें और झंडे दिखाई दिए। अफसर लौट आया था, इस बार पहले से कहीं बड़ी फौज के साथ। उसके पीछे लोहे के जाल, भाले, धनुष बाण और यहां तक कि लकड़ी के बड़े पिंजरे भी थे। गांव वालों ने अपनी जगह ले ली। बच्चे और औरतें सुरक्षित जगहों पर भेज दिए गए और तीनों शेर अपने अपने मोर्चों पर खड़े हो गए। बूढ़ा रहीम बीच में खड़ा था, लाठी कसकर पकड़े, और उसकी आंखें आसमान की तरफ उठी थीं। उसके होठों से धीमे धीमे सिर्फ एक ही लफ्ज निकल रहे थे, या अल्लाह, हक की हिफाजत कर। दूर से अफसर की आवाज आई, आज तुम्हारा हठ टूट जाएगा बूढ़े, और तुम्हारा शेर भी। और फिर उसकी फौज ने कदम तेज कर दिए। धरती हिलने लगी और हवा में युद्ध की पहली हलचल फैल गई। धरती की कंपन अब और तेज हो गई थी, जैसे पहाड़ खुद अपनी नींव में कांप रहे हों। अफसर की फौज की टापें, लोहे की झंकार और मशालों की लपटें हवा को चीरती हुई नजदीक आ रही थीं। गांव के ऊपर बैठे पक्षियों का पूरा झुंड एक साथ उड़ान भर गया। आसमान में उनकी काली परछाई ऐसे फैली जैसे किसी अशुभ साये ने उजाले पर कब्जा कर लिया हो। बूढ़ा अब्दुल रहीम बीच चौपाल में खड़ा था। उसके चारों तरफ गांव के मर्द और जवान सभी अपनी अपनी जगह संभाले। बच्चों और औरतों को पहले ही पीछे के पहाड़ी रास्ते से सुरक्षित जगह भेज दिया गया था, लेकिन उनकी आंखों में अब भी खिड़कियों के पीछे से डर और उम्मीद एक साथ झांक रहे थे। असद सामने खड़ा था, उसकी सुनहरी आंखों में आग थी, और दोनों साथी शेर दाएं बाएं ऐसे खड़े थे जैसे कोई अदृश्य सीमा बना दी हो। हवा में अब भी बारूद और लोहे की गंध तैर रही थी। अफसर की फौज गांव के किनारे आकर रुक गई। इस बार उनके चेहरों पर कोई हिचकिचाहट नहीं थी। ये युद्ध का इरादा लेकर आए थे। अफसर घोड़े से उतरा, तलवार खींचकर ऊंची आवाज में बोला, बूढ़े, अब आखिरी बार कह रहा हूं, ये जानवर मेरे हवाले कर दो,
वरना यहां सिर्फ खून बचे। रहीम ने लाठी मजबूती से जमीन पर टिकाई। उसकी आंखें सीधी अफसर की आंखों में। उसकी आवाज ठंडी थी, मगर उसमें ऐसा वजन था कि पीछे खड़े गांव वाले भी सीना तान कर खड़े हो गए। जो अमानत अल्लाह ने मुझे दी है उसे मैं किसी जालिम को नहीं सौंपूंगा। अगर खून बहेगा तो पहले मेरा। अफसर ने हाथ घुमाकर इशारा किया और उसकी फौज 3 तरफ से गांव की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वे दलदल की तरफ पहुंचे, गांव वालों ने छुपी हुई मिट्टी की नालियां खोल दी। पानी तेजी से बहकर मिट्टी को कीचड़ में बदलने लगा और कई घोड़े फिसलकर गिर पड़े। पीछे से तीर चलने लगे, लेकिन गांव वालों ने ऊंची जगहों से ढालें और लकड़ी की मोटी पट्टियां तानकर तीरों को रोक दिया। इसी अफरा तफरी में अफसर ने अपने 5 सबसे ताकतवर सिपाहियों को लोहे का भारी जाल लेकर असद पर हमला करने भेजा। असद ने पहले पीछे हटने का दिखावा किया, फिर अचानक पूरी ताकत से आगे छलांग लगाई और जाल पकड़ने वाले 2 सिपाहियों को जमीन पर गिरा दिया। बाकी 3 पर दोनों साथी शेर टूट पड़े। उनके पंजों और दहाड़ की आवाज ने बाकी फौज के दिल में डर भर दिया, लेकिन अफसर ने पीछे हटना मंजूर नहीं किया। वह खुद तलवार लेकर असद की तरफ बढ़ा। यह देख बूढ़ा भी उसकी राह में आ गया। अफसर ने ताना मारा, बूढ़े, तेरा हौसला तेरी मौत बन जाएगा, और उसने वार किया। रहीम ने लाठी से पहला वार रोक लिया, मगर दूसरे वार में तलवार की धार ने उसकी लाठी को बीच से चीर दिया। बूढ़ा पीछे लड़खड़ाया, लेकिन गिरा नहीं। उसकी आंखों में अभी भी डर नहीं था। उसी पल असद ने ऐसी गूंजदार दहाड़ मारी कि अफसर ठिठक गया। असद ने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई और अपने पंजों से अफसर की तलवार को दूर फेंक दिया। अफसर जमीन पर गिरा और उसके ऊपर असद की छाया एक पहाड़ की तरह पसर गई। अफसर की सांसें तेज हो गईं। शायद उसने पहली बार मौत को इतने करीब महसूस किया। गांव वाले अब चारों तरफ से अफसर की फौज को घेर चुके थे। बहुत से सिपाही हथियार डालकर पीछे हट गए। कुछ ने मौके का फायदा उठाकर भागना शुरू कर दिया। अफसर अकेला पड़ चुका था। बूढ़ा धीरे धीरे उसके पास आया और ठंडी मगर भारी आवाज में कहा, जुल्म का अंजाम देख ले। ये मखलूक तुझसे ताकत में बड़ी है, पर तुझ पर वार करने से पहले मेरी इजाजत ले रही है। अल्लाह की रहमत सिर्फ उन्हीं पर उतरती है जो उसके बनाए हक का मान रखते हैं। असद ने अफसर को वहीं छोड़ दिया और पीछे हटकर बूढ़े के पास आकर खड़ा हो गया। अफसर ने शर्म और डर के मिले जुले भाव से जमीन की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे उठकर बिना एक शब्द बोले अपने घोड़े पर चढ़ा और बाकी बचे सिपाहियों के साथ अंधेरे में गायब हो गया। उसके जाते ही गांव में ऐसी खामोशी छा गई कि सिर्फ जलते चूल्हों की लकड़ियों की चटक सुनाई दे रही थी। बूढ़ा वहीं खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। सितारों की रोशनी अब साफ थी, बादल छंट चुके थे। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, तूने एक बार फिर अपने बंदों की इज्जत रखी। और गांव वाले एक एक करके असद के पास आए और उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे अपना रक्षक मानने लगे। अफसर की हार के बाद गांव में कुछ दिनों तक एक अजीब सी शांति छा गई। लोग खुले आंगन में बैठकर बातें करने लगे, बच्चे बिना डर के चौपाल में खेलने लगे और रात को घरों के दरवाजे आधे खुले रह जाते। असद अब पूरे गांव का हिस्सा बन चुका था। कभी वह खेतों के किनारे लेटकर मवेशियों की रखवाली करता, कभी बच्चों के पीछे पीछे दौड़ लगाता और कभी बूढ़े अब्दुल रहीम के साथ जंगल में लकड़ियां बटोरता। मगर बूढ़ा जानता था कि जिंदगी का इम्तिहान सिर्फ तलवार और ताकत से नहीं, बल्कि कभी कभी चालाकी और फरेब से भी लिया जाता है। एक शाम जब सूरज डूबने को था और आसमान लाल नारंगी रंग में रंगा हुआ था, गांव में एक अजनबी दाखिल हुआ। कपड़ों से वह साधारण मुसाफिर लगता था, मगर उसकी चाल में एक अजीब सा सुकून और आंखों में हल्की सी बेचैनी थी। उसने गांव वालों से पानी मांगा और फिर धीरे धीरे बातचीत करते हुए असद और रहीम के बारे में सवाल पूछने लगा। रहीम ने उसे बैठाया, खाना खिलाया और उसके सफर के बारे में पूछा। वह मुस्कुराकर बोला, मैं दूर के शहर से आया हूं। सुना है यहां एक शेर इंसानों के बीच रहता है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने सोचा अपनी आंखों से देख लूं। गांव वालों को उसकी बातें आम लगीं, लेकिन असद के कान चौकन्ने हो गए। वह अजनबी को ऐसे देख रहा था जैसे उसकी नीयत को सूंघ रहा हो।
रात को जब सब सो गए, असद झोंपड़ी के बाहर पहरा देता रहा। आधी रात को वही अजनबी चुपचाप झोंपड़ी के पीछे के रास्ते से बाहर निकलने लगा। उसके हाथ में एक लंबा लकड़ी का डंडा था, जिसके सिरे पर लोहे का हुक लगा था, जैसा शिकारी जानवर पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। असद ने बिना आवाज किए उसका पीछा किया। अजनबी सीधा जंगल की ओर बढ़ा और वहां पहुंचकर उसने एक ऊंचे पेड़ के पीछे छुपा एक और आदमी से इशारा किया। वे दोनों धीमी आवाज में कह रहे थे, राजा को बताना होगा, ये शेर अब आसानी से पकड़ा जा सकता है। अगली बार हम लोग रात को आएंगे। असद ने यह सब सुना और धीमे कदमों से वापस लौटा। सुबह होते ही वह बूढ़े के पास आया और जैसे हमेशा करता था, इस बार उसने उसके हाथ को नहीं चाटा बल्कि सीधे आंखों में देखा, एक गहरी चेतावनी भरी नजर से। रहीम समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने गांव के 2 भरोसेमंद जवानों को बुलाया और रात की पूरी घटना सुनी। उस शाम को एक योजना बनी। अगले दिन जब अजनबी गांव से जाने लगा, गांव वालों ने उसे रास्ते तक छोड़ा। वह मुस्कुराकर अलविदा कह रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उसके पीछे पीछे 2 जवान छाया की तरह चल रहे हैं। उन्होंने उसे और उसके साथी को जंगल में पकड़ा और राजा को भेजे जाने वाला उसका लिखा हुआ खत बरामद किया। सच सामने आते ही गांव वालों में फिर एक बार जोश और एकता की लहर दौड़ गई। बूढ़े ने सबके सामने कहा, देखो, कभी कभी दुश्मन तलवार से नहीं, मीठी जबान से आता है। ताकत हमें बचा सकती है, मगर अक्ल हमें धोखे से बचाती है। उसके बाद असद और उसके दोनों साथी शेर गांव के आसपास के जंगलों में रहने लगे, मगर हर शाम वे वापस आकर गांव में घूमते, बच्चों के साथ खेलते और बूढ़े के दरवाजे के पास बैठते। रहीम के दिल में अब कोई डर नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि अल्लाह की रहमत ने उसे सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि एक ऐसा परिवार दिया है जो खून से नहीं, बल्कि मोहब्बत और वफादारी से जुड़ा है। उस आखिरी शाम, जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और आकाश में सुनहरी किरणें बिखर रही थीं, बूढ़ा चौपाल में बैठकर गांव वालों को देख रहा था। उसके पास बैठा असद आसमान की तरफ देख रहा था, मानो वह भी उस सुकून को महसूस कर रहा हो। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद यही असली जीत है, जब डर की जगह भरोसा और नफरत की जगह मोहब्बत आ जाए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी ने हमें यह सबक दिया कि अल्लाह की रहमत हर मखलूक में जिंदा है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। मोहब्बत और अमानत का रिश्ता सबसे बड़ा हिफाजत करने वाला है। ताकत और हथियार सिर्फ जंग जीत सकते हैं, लेकिन मोहब्बत दिल जीतती है। अगर हम मोहब्बत और हक पर अडिग रहें, तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल MR मिस्टर वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें।